हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको उनको पूर्णतः याद कर लेना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। अपन अच्छे से पढ़ना है आपको, और साथ साथ जो है आपको क्वेश्चन के जो आंसर देते चलना है। जब आप एक बार हाथ से लिख देते हो, उस चीज को आप कभी नहीं भूलते हो। इसलिए जो आपको जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो अपने मन में, वो जो टाइप करते रहना है, वो आपकी स्थायी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का। आहू, परवन और उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, बनास, माही, कालीसिंध। बताओ क्या होगा? आहू, परवन, उजाड़ जो है वो है कालीसिंध की सहायक नदियां। ठीक है। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा होगा आपको, समझ भी नहीं पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि वह कौन सा संभाग है जिसकी नदियां अरब सागर में भी जाती है, अपना जल अरब सागर में भी ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी ले जाती है। इस क्वेश्चन का इतना ही मतलब है। ठीक है। तो ऑप्शन है उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर संभाग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण क्षमता के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। देखो, चंबल, लूणी, बनास, माही। तो देखो, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है वो है बनास नदी का। मैं बता देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है बनास। इसके बाद है लूणी, और इसके बाद है चंबल। ठीक है। अब अपना उत्तर हो जाएगा राइट। बनास, लूणी, चंबल किसमें? देखो, बनास नहीं है इसमें, बनास एक में ही है। बनास, लूणी, चंबल, माही, ये राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, रूपनगढ़, मंथा, खारी और खंडेला नदियां जो है किस झील में गिरती है? कावोद झील जैसलमेर, बाप झील फलोदी, सामर झील जयपुर, पचभद्रा झील बालोतरा। तो ये रूपनगढ़, मंथा, खारी, खंडेला जो है सामर झील में गिरती है। सामर झील जो है मेन रूप से जयपुर में है, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो डीडवाना कुचामन में है। डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया, आपको पता होगा, 7 अगस्त 2023। कुछ हिस्सा है डीडवाना कुचामन में, और कुछ हिस्सा कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। और जयपुर में अधिकांश हिस्सा इसका है, ये आपको पता है। तो ये तीन जो है जिलों में फैली हुई है सांबर झील। झीलों से नमक तैयार करने की पद्धति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? सामर झील क्यार पद्धति राइट है। सामर झील में नमक जो है क्यार पद्धति से बनता है। पचभद्रा झील वायु या रेस्ता पद्धति राइट है। डीडवाना झील की बात करें तो ब्रायन पद्धति राइट है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। गागरीन सिंचाई परियोजना किस जिले में है? जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, झालावाड़। तो गागरीन कहाँ है? झालावाड़ में है। झालावाड़ की अन्य परियोजना भी है, देखो, कालीसिंध, चोली, छापी, भील सागर, पीपलाद। सभी परियोजना कहाँ है? झालावाड़ में है। पीपलाद झालावाड़ में है, लेकिन पीपलादा जो है वो कहाँ है बताओ? कमेंट करके बताओ पीपलादा कहाँ है। तो पीपलादा है सवाई माधोपुर में। कहाँ है? पीपलादा है सवाई माधोपुर में। पीपलाद है झालावाड़ में और पीपलादा है सवाई माधोपुर में। ठीक है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा क्या कहलाती है? बताओ। ऑप्शन है धराऊ, लकाऊ, चील, सूर्या। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, ये उत्तर दक्षिण हो गया, ये पूर्व पश्चिम हो गया। ऊपर की हमेशा ही उत्तर होता है, आपको पता होगा। जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया,
ये ईस्ट हो गया, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। ऊपर से जो भी हवा आती है उसे बोलते हैं दराऊ। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दराऊ। एक मिनट, उसे क्या बोलते हैं? दराऊ, दहराऊ। और नीचे से जो ये इधर से हवा आती है साउथ साइड से, उसे बोलते हैं लकाऊ। क्या बोलते हैं? लकाऊ। ठीक है। और पूर्व से जो हवा आती है उसको आपको पता है पूर्वाई बोलते हैं। पूर्व से आती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्वाई। अगर उत्तर और पश्चिम के मध्य से जो हवा आती है उसे बोलते हैं सूर्या। क्या बोलते हैं? सूर्या बोला जाता है उसे, सूर्या। और सूर्या के जो विपरीत साइड है इधर से जो आती है वो होती है चील। क्या होती है? चील। और दक्षिण अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ आती है समुद्री। वैसे दक्षिण पश्चिम में समुद्री बाड़मेर आपको पता होगा, समुद्री। और समुद्री के जो विपरीत होती है वो होती है संजरी। इधर क्या आती है? संजरी। अब आप जो है किसी भी क्वेश्चन का उत्तर दे दोगे। ठीक है। अपने को पूछा है दक्षिण पूर्व की हवा को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? चील। ठीक है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50.40, 45.47, 57.51 और 40.30। तो राइट आंसर हो जाएगा 57.51 सेंटीमीटर। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है? देखो आरक्षित जो है सर्वाधिक वो है उदयपुर में। कहाँ है? आरक्षित की बात करें तो वो है उदयपुर में। अगर रक्षित की बात करें तो रक्षित कहाँ है? रक्षित है बारां में। ठीक है। और अवर्गीकृत की बात करें, अवर्गीकृत वो कहाँ है? वो है बीकानेर में। जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित या रक्षित और अवर्गीकृत। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, आरक्षित पूछा है तो राइट हो जाएगा उदयपुर। और सर्वाधिक अगर वनों में वृद्धि पूछी जाए तो वो कहाँ हुई है? सीकर में। ठीक है। राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? खेर, सागवान, धोकड़ा, खेजड़ी। तो सर्वाधिक पाए जाते हैं धोकड़ा। राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर। तो राजा रानी कल्प वृक्ष कहाँ है बताओ? राजा रानी कल्प वृक्ष है बांसवाड़ा। बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में जो है वर्तमान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने हैं? 37। और आखेट निश्चित क्षेत्र कितने हैं? वो है 33। तो 37 में से एक नाम दिया है बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व है। कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक कंजर्वेशन रिजर्व और है, आशोपा कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बस्सी अभ्यारण्य, बंद बरेठा अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य। तो परिंदों का घर है बंद बरेठा अभ्यारण्य। कहाँ है बंद बरेठा? भरतपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिले, तो देखो सबसे बड़ी जो एशिया की अगर अपन बात करें तो एशिया में जो है सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है, एशिया में जो ऊन मंडी है वो कहाँ है बताओ? सबसे बड़ी ऊन मंडी सबको पता होगा कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। लेकिन सर्वाधिक ऊन का उत्पादन बीकानेर में नहीं होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में होता है और जैसलमेर में। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछा जाता तो बीकानेर हो जाता। उमेद राज कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा। तो उदयराज है कोटा में। पक्षी विहार भी कहाँ है? कोटा में। ठीक है। मगरमच्छ और घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है जैसमंद अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, ज्वार सागर अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इनका प्राकृतिक आवास पूछा जाता है और एक पूछा जाता है प्रजनन स्थल।
ठीक है, तो प्राकृतिक आवास कौन सा है बताओ? इनका प्राकृतिक आवास है चंबल अभ्यारण्य। अगर मगरमच्छ और घड़ियालों का प्रजनन स्थल पूछा जाए तो प्रजनन स्थल में कौन सा हो जाता? ज्वार सागर अभ्यारण्य। ज्वार सागर अभ्यारण्य भी कहाँ है? कोटा में। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो शाखा है, एक तो अरब सागर है और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अपने को बताना अरब सागर की जो शाखा है वो कहां प्रवेश करती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो अरब सागर शाखा कहां प्रवेश करती है बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अरब सागर शाखा बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा कहां प्रवेश करती है? झालावाड़ में। ठीक है। बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है लगभग 90%। बाकी 10% वर्षा होती है वो होती है अरब सागर की शाखा से। ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश जो है उनका जो है 61.11% भाग है पश्चिमी मरुस्थल। लेकिन कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। पश्चिमी मरुस्थल का जो है 58.5% भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। युक्त का मतलब इसमें बालू का स्तूप है। और बचा कितना? 41.5। यह है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें बालू का स्तूप नहीं है। तो अपने को युक्त पूछा है, तो युक्त में कितना आ जाएगा? 58.5। अगर मुक्त पूछा जाता तो 41.5। किस झील के टापू पर नेहरू उद्यान है? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, लूणकरणसर झील। बताओ क्या होगा? तो फतेह सागर झील है, उसका एक टापू है जिसके ऊपर क्या है? नेहरू उद्यान। ठीक है। जयसमंद झील कहाँ बताओ? सलूम्बर में है। उदय सागर झील उदयपुर में ही है। आयड़ नदी इसमें आती है और आयड़ नदी उदय सागर झील के बाद नाम चेंज हो जाता है बेड़स नदी। लूणकरणशील झील ये बीकानेर में है ही। कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? कृषि विभाग के अनुसार जो है राजस्थान की मृदा जो है मिट्टी है उसको 14 भागों में बांटा गया है। उसमें से एक 14 भाग मान लो, उसमें से एक भाग है पर्वतीय मृदा। ठीक है। तो पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है बीकानेर, गंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा। तो उदयपुर कोटा में पाई जाती है पर्वतीय मृदा। कौन सी पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको पता होगा माही बेसिन है, यहां पाई जाती है लाल लोम मृदा। लाल लोम मृदा। ठीक है। लाल लोम मृदा। बीकानेर में जिप्सी पेरिस है और गंगानगर में रेवेरिना है। रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है जालोर, थानागाजी, अलवर, गलियाकोट, डूंगरपुर, नापासर, बीकानेर। तो रमकड़ा उद्योग है वो है गलियाकोट, डूंगरपुर। बेवाण हेतु प्रसिद्ध है। बेवाण क्या होता है? लकड़ी का मंदिर होता है। क्या होता है? लकड़ी का जो मंदिर होता है उसे बोलते हैं बेवाण। बेवाण जयपुर, बसी चित्तौड़गढ़, बड़ली अजमेर, भगत की कोठी, जोधपुर। तो बेवाण जो है वो कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बसी चित्तौड़गढ़ की। बेवाण कला में लकड़ी के जो है मंदिर बनाए जाते हैं। तो 22 में राइट क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। NH44 राजस्थान के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरता है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर। तो NH44 गुजरता है ओनली एंड ओनली धौलपुर से। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? बाड़मेर, करौली, धौलपुर, जयपुर। तो सर्वाधिक लंबाई है वो है बाड़मेर। कहाँ है? और सबसे कम लंबाई अगर न्यूनतम लंबाई की बात करें तो वो है करौली में। कहाँ है? करौली में। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात, अगर डायरेक्ट पूछा जाए 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, तो है 928। और शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो वो है 888। तो अपने को लिंगानुपात नहीं पूछ के, डायरेक्ट लिंगानुपात नहीं पूछ के शिशु लिंगानुपात पूछा है, तो क्या हो जाएगा 888। 2011 के जनगणना के अनुसार घनत्व कितना है राजस्थान का, घनत्व है 200। सर्वाधिक घनत्व जयपुर में है और सबसे कम जैसलमेर में है। ठीक है मित्रों, अपने 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको जो है कमेंट करके बताने हैं कितने क्वेश्चन हो गए हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड डाल करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, कहीं आप जो है पीछे नहीं छूट जाओ। और ये जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए उनको पूर्णतः याद कर लेना है। जय हिंद सभी को, जय भारत।